नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी और एनडीए की बैठक जैसे ही नीतीश कुमार ने बुलाई तो चर्चाओं का बाजार गर्मा गया था कि आखिर नीतीश ने यह बैठक क्यों बुलाई है, क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, इसके मायने क्या हैं। बहुत सारे सवाल सियासी गलियारों में उठने लगे थे, लेकिन अब इस बैठक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बैठक में जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी के दो नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बाकायदा बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने तहलका मचा दिया और इसके बाद बिहार में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार ने बैठक में जो कुछ कहा उसके बाद से दिल्ली में बीजेपी हाईकमान भी अब परेशान दिखाई दे रहा है। तो क्या बिहार में कभी भी हो सकता है बड़ा खेल? नीतीश ने एनडीए की बैठक में ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं परेशान? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार 2 बार एनडीए से महागठबंधन में गए, यानी 2 बार पलटी मार चुके हैं और कुछ समय महागठबंधन में रहकर सरकार चलाई और फिर पलटी मारकर एनडीए में आ गए। तो इसलिए अब जब भी नीतीश कुमार की बात होती है तो पलटू राम बोलकर भी कई लोग तंज कसते हैं और अब उनके एनडीए से एक बार फिर पलटी मारकर महागठबंधन में जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं या कहीं जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव के बाद बिहार की तस्वीर बदल सकती है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव ये संकेत दे देगा कि नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले हैं। क्या वो एनडीए के साथ रहकर सरकार चलाएंगे या फिर वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और महागठबंधन क्या नीतीश कुमार के लिए अपने बंद दरवाजे खोलने को तैयार है? नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में भले ही एकजुट होकर चुनाव लड़ने और विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का टारगेट किया हो, लेकिन ना तो बीजेपी को नीतीश पर भरोसा दिख रहा है और ना ही उनकी तरफ से तय किए गए टारगेट पर। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी को अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। इस बीच बैठक में नीतीश कुमार ने जो कुछ कह दिया उससे तो बीजेपी के अंदर अब नाराजगी भी खुलकर दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश ने सीधे सीधे बीजेपी नेताओं को गैर जरूरी बयानबाजी नहीं करने को कह दिया। यानी साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि कुछ भी ऊटपटांग मत बोलना, अगर ऊटपटांग बोला तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। खास तौर पर मुसलमानों को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर नीतीश ने आपत्ति जताई है। दरअसल बीजेपी के 2 नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों के बयानों के चलते ही हम महागठबंधन में गए थे। यानी नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी थी उसका सीधा सीधा जिम्मेदार बीजेपी के नेताओं के बयानों को बता दिया। यानी नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान को अब यह संदेश पहुंचा दिया है कि वो अपने इन दोनों नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगाएं, नहीं तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। खास तौर पर गिरिराज सिंह के बयानों को लेकर नीतीश ने ऐसा कहा है। नीतीश ने 2022 में एनडीए छोड़ा था, आपको याद होगा, और उस समय जब उन्होंने एनडीए छोड़ा था तो उस समय संजय जायसवाल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अब वो पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के बयान को सीधे सीधे गिरिराज के खिलाफ बताया जा रहा है। यानी अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये बात पहले भी बीजेपी को पहुंचा दी होगी आलाकमान को, इसीलिए संजय जायसवाल को इस बार साइड रखा गया है। लेकिन अब गिरिराज सिंह इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिसको लेकर अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया है। गिरिराज सिंह पहले की तरह इस बार भी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। गिरिराज सिंह ने हाल ही में बिहार के सीमांचल एरिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी और इस यात्रा को लेकर पहले ही नीतीश कुमार नाराज थे, पहले ही एलजेपीआर भी नाराज थी। नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता खुलकर इस यात्रा का विरोध कर रहे थे और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आया। उन्होंने ये भी कहा कि ये गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है। लेकिन इस यात्रा में जो बयान गिरिराज सिंह और बीजेपी के दूसरे नेताओं और सांसदों ने दिए थे उससे अब जेडीयू नाराज बताई जा रही है। वैसे नीतीश के दबाव में बीजेपी ने गिरिराज की यात्रा को उनकी निजी यात्रा जरूर बता दिया था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के सांसद और विधायकों ने यात्रा में हिस्सा लिया, जनता को मैसेज पहुंचाने की कोशिश की,
उससे जनता के बीच साफ मैसेज गया कि गिरिराज की यात्रा उनकी निजी यात्रा नहीं थी, बल्कि पूरी पार्टी का इसे समर्थन मिला था। जबकि अगर बीजेपी इस यात्रा के खिलाफ थी या बीजेपी इसका समर्थन नहीं कर रही थी तो आला कमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ये यात्रा निकालने से रोक भी सकते थे। और अगर गिरिराज सिंह ये यात्रा निकाल भी रहे थे तो बीजेपी आला कमान अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और सांसदों को ये अल्टीमेटम दे सकते थे कि गिरिराज सिंह की यात्रा से उन्हें दूरी बनाकर रखनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के नेता बाकायदा यात्रा में शामिल भी हुए और उसी तरह की बयानबाजी भी की जिसको लेकर जेडीयू पहले से ही अंदेशा जता रही थी और जिसको लेकर जेडीयू जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसीलिए वो इस यात्रा का विरोध कर रही थी। और अब उसी को लेकर एनडीए की जब बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान को साफ मैसेज दे दिया है कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा निकाली गई उससे गठबंधन में दूरियां आ रही हैं और आगे से भी अगर बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो जेडीयू एक बार फिर एनडीए छोड़ सकती है। तो नीतीश कुमार गिरिराज से सिर्फ नाराज ही नहीं है बल्कि वो अपनी नाराजगी को खुलकर इजहार भी कर रहे हैं। इसलिए एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें गिरिराज सिंह को पहली कतार की जगह पीछे की कतार में जगह दी गई थी। इससे मुस्लिमों का ध्यान न केवल अपनी ओर खींचा बल्कि अपनी सेकुलर राजनीति की धुंधली होती छवि को चमकाने की कोशिश भी की नीतीश कुमार ने। दरअसल इस बार मुस्लिम मत पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उसकी झलक भी देखने को मिली है और इसलिए नीतीश कुमार अब मुस्लिम आबादी पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि बिहार में मुस्लिम आबादी 17% है और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अगर ये वोट एकजुट हो गया और एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो फिर 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। दरअसल राम मंदिर निर्माण, वक्फ संशोधन बिल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद मुस्लिमों में एनडीए सरकार को लेकर डर दिखाई दे रहा है और ये वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकजुट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने बैठक में एनडीए के सभी नेताओं को मुस्लिमों के बीच जाने को कहा है और ये बात उन्होंने आदेशात्मक लहजे में कही है, यानी एनडीए के नेता चाहे वो बीजेपी के ही क्यों ना हो, उन्हें मुसलमानों के बीच जाकर ये बताना होगा कि बिहार सरकार ने उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है। इसके साथ ये भी बताना होगा कि आरजेडी की सरकार अगर आती है तो क्या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आरजेडी मुसलमानों के वोट तो हासिल कर लेगी लेकिन बदले में मुस्लिम समाज के लिए कोई भी योजना नहीं लाएगी जिससे उसका आर्थिक विकास हो सके। उल्टा आरजेडी के राज में कानून व्यवस्था के चलते रोजगार का संकट और खड़ा हो जाएगा। यानी एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को यह भी मैसेज दे दिया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ किसी तरह का बयान ना दे, साथ ही मुसलमानों के पक्ष में और उनके फायदे के लिए क्या काम हो सकते हैं और क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या काम करने चाहिए, इसका प्रचार भी करें। और अगर बीजेपी के नेता ये काम नहीं करते हैं या नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं तो भविष्य में जो भी कुछ होगा उसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार माना जाएगा। वैसे इस बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी के 2 नेताओं के अलावा अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और मंत्री विजेंद्र यादव को लेकर भी बड़ी बात कह डाली थी। नीतीश ने विजेंद्र यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि महागठबंधन में जाने के लिए ये भी जिम्मेदार है। दरअसल विजेंद्र यादव को लालू यादव का करीबी भी माना जाता है और नीतीश ने एक तरह से ये भी कह दिया कि महागठबंधन के साथ डील को लेकर पहल विजेंद्र यादव की तरफ से ही की गई थी और विजेंद्र यादव अभी भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्रियों में शामिल हैं और आरजेडी नेताओं के भी करीब हैं। यानी नीतीश कुमार ने एक तरह से बीजेपी और आरजेडी दोनों को ये बड़ा मैसेज दे दिया है। पहला मैसेज बीजेपी को कि अगर उसने अपने नेताओं की बयानबाजी पर रोक नहीं लगाई तो वो एक बार फिर से पलटी मार जाएंगे, और दूसरा दिया है आरजेडी को कि अगर उनके लिए महागठबंधन के दरवाजे खोलती है तो नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होने पर भी विचार करने को तैयार हैं। और नीतीश कुमार के इस दाव से बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इसी साल पलटी मार जाएंगे, क्योंकि जिस वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं वो वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी में है और इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध मुसलमानों की तरफ से ही हो रहा है। यानी साफ है कि नीतीश कुमार ने मैसेज पहुंचा दिया और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो यही है कि एनडीए की अगर बैठक चुनावों को लेकर बुलाई गई थी, आगामी चुनावों की तैयारियों को, रणनीति को लेकर बुलाई गई थी,
तो फिर नीतीश कुमार ने बार बार इस बात पर जोर क्यों दिया कि वो महागठबंधन में क्यों गए थे और कैसे गए थे? तो इसी को लेकर एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।